बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कब्ज़ के बारे में। बच्चों को कब्ज़ का बहुत ज़्यादा इशू होता है। हमने प्रैक्टिकली देखा है कि 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, ज़्यादातर उनमें कॉन्स्टिपेशन के अगर प्रॉब्लम रहते हैं तो उसमें फिर बच्चा वीक हो जाता है, बच्चे की जो है वो एचबी लेवल कम हो जाता है, बच्चा कमज़ोर हो जाता है। तो कब्ज़ की जो कब्ज़ एक्चुअली होती क्या है कि जब बच्चा बल्कि या हार्ड स्टूल पास करे इनफ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे तो उसको कब्ज़ कहा जाता है। मतलब कि जो है ना उसकी एक रूटीन ना हो, सही स्टूल जो है वो हार्ड हो तो उससे जो है कब्ज़ हो जाती है। तो ज़्यादातर वजूहात जो हैं कब्ज़ की वो क्या है कि फंक्शनल और रिटेंटिव बिहेवियर बच्चे का होता है, जिसमें यानी कि मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो फंक्शनल और रिटेंटिव बिहेवियर है। तो मेल न्यूट्रिशन की वजह से भी कब्ज़ हो सकती है, डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकती है, लैक ऑफ बल्क इन फूड हो सकती है, एक्सेसिव मिल्क इंटेक की दूध ज़्यादा पीने की वजह से हो सकती है, हर्शस्प्रंग डिजीज़ है इसमें हो जाता है, एनल फिशर और बवासीर वगैरह का मसला होता है उसमें भी हो सकता है। ड्रग्स में जैसा कि एंटीहिस्टामिन, नार्कोटिक्स और कैल्शियम, ये मेडिसिन हैं जिनकी वजह से कब्ज़ हो सकती है। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से कब्ज़ हो सकती है। सेरिब्रल पैल्सी की वजह से कब्ज़ हो सकती है। विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन की वजह से भी कब्ज़ हो सकती है। तो अब जब कब्ज़ हो गई है तो उसकी कब्ज़ की मैनेजमेंट कैसे होती है? कब्ज़ की मैनेजमेंट में जो है ना फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करवाया जाता है। हाई रेजिड्यू फूड्स दिए जाते हैं जैसे कि ब्रेन, होल व्हीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो है ना जैसे कि ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें हैं वो दी जाती हैं। अगर सीवियर केसेस हैं तो उसमें कुछ स्टूल सॉफ्टनर्स दिए जाते हैं और उसके बाद बच्चे की प्रैक्टिस करवाई जाती है। इस्टेब्लिश किया जाता है कि स्टूल को उसको रेगुलर बेसिस पे वॉशरूम भेजा जाता है कि बिठा के उसको स्टूल पास करवाएं और उसकी एक रूटीन बने तो उससे फिर जो है ना वो कब्ज़ बेहतर हो सकती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं या रेजिस्टेंस सिम्टम्स होते हैं, तो उनमें जो है ना साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन भी करवाई जाती है। तो उससे फिर जो है ना वो बच्चे की जो रूटीन है वो बेहतर हो जाती है। तो इस तरह से कब्ज़ की ट्रीटमेंट होती है। बहुत ज़्यादा कोई मेडिसिन्स वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ी सी मैनेजमेंट है उसको किया जाता है। अगर आपको फिर भी बात समझ नहीं आ रही है, अगर आपका बच्चा फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो फिर किसी पीडियाट्रिशियन के पास जाके उसको प्रॉपर तरीके से आप उसकी मैनेजमेंट करवा सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।